प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। मैं मैं प्रधानाचार्य अनिल कुमार मिश्रा। जैसा कि प्यारे बच्चों, ये सामान्य हिंदी का पेपर है जो हमारे विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। मैं आज आपका साल में पेपर, ये जो कोड है आपका 302 DM। प्यारे बच्चे ध्यान दें, पेपर आपके सामने है। जिन प्यारे बच्चों का पेपर कोड 302 DM है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे विद्यालय में इसी कोड का पेपर आया था, तो मैंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है तो मैं आपको सॉल्व उपलब्ध करा दूं। प्यारे बच्चों, अगर जिन बच्चों ने हमारे इन प्रश्नों को सही किया हुआ है, बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैंने जितना पढ़ाया था सेम टू सेम, जितने कम समय में सिर्फ प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, सिर्फ अभी मुझको पढ़ाते हुए सिर्फ प्यारे बच्चों 3 महीने हुआ है, क्योंकि मेरा चैनल नया था। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने आपका पूरा 100 का 100% कवर करा दिया। तो इस प्यार और स्नेह के लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई हो। और तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास निम्नलिखित में से किसको माना है? प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु को माना है। ध्यान दीजिए, जिन बच्चों ने परीक्षा गुरु को टिक किया है बिल्कुल राइट है, कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नाटक नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे घुमाया है, हैं? तो प्यारे बच्चों, ये अपना अपना भाग्य जनेंद्र कुमार की कहानी है। अपना अपना भाग्य क्या है? जनेंद्र कुमार की कहानी है। बाकी राजमुकुट, गरुड़ध्वज और आन का मान, ये सब क्या है? नाटक है, जो तुम्हारे खंड काव्य में लिखने के लिए आते हैं। जिन बच्चों ने अपना अपना भाग्य पर टिक किया है उनका राइट है, क्योंकि ये अपना अपना भाग्य क्या है? कहानी है। किसकी कहानी है? जनेंद्र कुमार की। तो हम आते हैं प्यारे बच्चों तीसरा। जल्दी जल्दी से आपको हम सिर्फ सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि अब व्याख्या करने का कोई मतलब है नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? जिन बच्चों ने इस पर टिक किया है बिल्कुल राइट है। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार ये प्रभाकर जी हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रभाकर को टिक किया है बिल्कुल राइट है, प्रभाकर। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों हमारा रेड्डी साहब है, इनका लिखित निबंध है भाषा और आधुनिकता, जिसको आपने अपने बुक में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों 305, इसको जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल राइट है। अब हम आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब पेपर हो गया है। एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। भारत तेंदुल से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कई बार बताया था कि निगेटिव पे टिक कर लेना। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी प्यारे बच्चों द्विवेदी युग के हैं, बाकी तीनों ये भारतेंदु युग से हैं। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी अभी इसको सब 2 दिन पहले प्यारे बच्चों वीडियो अपलोड किया था। और धर्म के प्रति अनास्था जो प्रगतिवाद का एक विशेषता है, मैंने इसको भी आपको अपलोड कर दिया था। ठीक है, चितम्बरा के रचनाकार पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्यारे बच्चों 1952 में मिला था। ठीक है, और अभिनव मनुष्य काव्यांश के लेखक दिनकर जी हैं। ठीक है, कौन है हमारे? ये दिनकर है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिनकर। सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने इन प्रश्नों पर जो हमारा कोड है 302 DM, ठीक है, अगर इसने टिक किया है तो राइट है। और प्यारे बच्चों अब यहाँ आ गया आपका गद्यांश, निंदा का उद्गम, हरिशंकर परसाई है। निंदा का उद्गम प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कितना बार बार मैं कह रहा था कि सिर्फ आप 5 लेसन आप कंप्लीट कर लीजिए। किसी की क्षमता नहीं है कि साहित्यिक परिचय और जो आपका गद्यांश है वही से आएगा। देखो, निंदा का उद्गम, हाँ, ये हरिशंकर परसाई है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो जिन बच्चों ने हरिशंकर परसाई को लिखा है बिल्कुल राइट है, कोई डाउट नहीं है, ये हरिशंकर परसाई इसके लेखक का नाम होगा। बाकी रेखांकित की व्याख्या और एक ऐसे, जैसे आपको मैंने बताया था, निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ, निकृष्ट माने जो बहुत गिरा हुआ हो, उद्गम माने जहाँ से जिसका जन्म होता है, जहाँ से जिसका। और उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? यहाँ पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पाठ पर। ये हमारा पाठ है मैं बहुतों। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है, मैं बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से पाते देखा है। मैं बहुतों को, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कहाँ से है, किस लेसन से है प्यारे बच्चों? इसको हम देखते हैं ये किस लेसन से है। ये
हम और हमारा इस लेसन से है मेरे बच्चे, इसको देख रहे हैं हम 1 मिनट बस थोड़ा सा। चलो बेटो प्यारे बच्चों, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। हमको लगता है ये शायद हमसे छूट गया था, मैं बहुतों को रूप से पाते देखा हूँ, हमको लगता है प्यारे बच्चों छूट गया था। इसको हम भी थोड़ा सा हम आपको क्लियर करा देंगे। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वह है मुझे फूल मत मारो। ठीक है, मुझे फूल मत मारो, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल सोल्यूशन इसका हम दे देते हैं आपको। ये जो चौथा क्वेश्चन है मुझे फूल मत मारो, ये उनका है हरिओत जी का। ठीक है, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। हैं मेरे बच्चों, ये है मैथिली शरणगुप्त का है, क्योंकि यहाँ पर ये मिल गया है ना, ये मैं अबला अबला वियोगिनी है, यहाँ पर ये मिल गया है। देखो यहाँ पर नीचे नीचे ही मिल गया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर यहाँ पर जिन बच्चों ने इसको मुझे फूल मत मारो, यहाँ पर जो संदर्भ पूछा ना, ये पदांश का संदर्भ, प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के हैं, यहाँ पर ये हो गए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कौन हो गए, मैथिली शरण गुप्त। बाकी रेखांकित अर्थ की व्याख्या ज्ञान रहे हो, और ये सब सारी चीजें यहाँ पर होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में अलंकार पूछा है, यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर हो सकता है उपमा अलंकार हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, हम यहाँ आ जाते हैं इस पार्ट पर। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां से आपको नहीं आ रहा था, ये प्रसाद का आ गया है। किसका आ गया है, जयशंकर प्रसाद। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये हमारे हैं प्रसाद जी, बार बार बता रहे थे कि प्रसाद 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 प्रसाद, यहाँ भी आ गए और प्रसाद यहाँ भी आ गए। साहित्यिक पर्चे लिखने के लिए बार बार मैं प्रसाद को रिपीट कर रहा था, बीती विभावरी जागरी गीत से। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर और ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है कुल सा बोल रहा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। बाकी इसमें आकाश रूपी पनघट पर कौन सा तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, वही अंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका हो गया साहित्यिक परिचय, गद्य का साहित्यिक परिचय हो गया, और ये पद्य का मान लीजिए प्रसाद। प्रसाद यहाँ भी आ गए, अब देख लीजिए 5 नंबर यहाँ भी मिला और 10 नंबर यहाँ, प्रसाद का कुल 15 नंबर आ गया। बार बार मैं प्रसाद को रट रहा था कि प्रसाद, और यहाँ पर बहादुर कहानी भी आ गई है। बहादुर और पंचलाइट तो बार बार रिपीट किया जा रहा था, बहादुर पंचलाइट कहानी भी हो गई आपकी। और यहाँ पर एक आपको खंड काव्य लिखना था, वो जिले के हिसाब से है, जो बच्चे जिस जिले के हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है प्यारे बच्चों, तो मेरे यहाँ के बच्चे सत्य की जीत लिखे होंगे। बाकी जिन बच्चों का जो जिला के हिसाब से इसको आपको लिखना रहा होगा। और जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, ये भी ये देखिए यहाँ से आ गया है भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति से आ गया है। यहाँ भी आपको इसकी व्याख्या लिखनी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी आपको पूरे 7 नंबर मिले होंगे जिन बच्चों ने इसको अपना किया है। संदर्भ जो सही लिखा होगा, संदर्भ अगर सही नहीं लिखा तो हाँ नंबर आपके कटेंगे। विद्या विवादाय, और ये सुभाषित रत्नानी से है, विद्या विवादाय धनम मदाय। कहा था ना कि जो सुभाष रत्नान के 14 रत्न है, 15 रत्न है, उन्हीं रत्नों में से एक रत्न आ गया। मैं अपने वीडियो में जो मैं सुभाष रत्नान का वीडियो बनाया, उसमें मैंने कितने अच्छे से 1 घंटे 7 मिनट की व्याख्या की थी। बोला था कि एक भी श्लोक सुभाष रत्नान का छोड़ना चाहिए, जो कि सुभाष रत्नान के एक एक श्लोक क्या है, वो समुद्र मंथन के समान, जो वहां से रत्न निकले थे उसके समान है। देख लीजिए यहाँ पर ये रत्न आपको मिल ही गया, विद्या विवादाय धनम मदाय। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में से आपको एक करना था। और यहाँ पर इसका को है जो है वो आपको लिखना था क्या, मुहावरा लिखना था। और ये अक्षित गद्दान साहब का मैंने ये भी आपको बता ही दिया है। मंगल ग्रह की चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो किस तत्व की प्रधानता होती है, मंगल किस तत्व की प्रधानता होती है, लौह तत्व की है। मंगल ग्रह पर मिट्टी किस कारण लाल है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में ही दिया है, मिट्टी लाल है, इस ग्रह पर मिट्टी लाल है। तो पूछा है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो बस इसको इसी यहीं से पढ़ना है और यहीं से आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर इसमें जीव अमीबा हो जाएगी। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं व्याकरण पर। ठीक है, जो हमारे साइंस के बच्चे हैं, यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर दा माने बादल, धा माने समुद्र, बादल और समुद्र हो गया।
यहाँ पर पूछा था अर्थ कर्ण, कर्ण माने कान होता है, और कर्ण कर्ण का नाम था जो कुंती पुत्र थे, तो संज्ञा हो गई। अगर इसका नहीं आया तो यहाँ रंगीन हो गया, यहाँ सुंदर हो गया इसका अर्थ। और यहाँ पर एक एक शब्द को आपको सही करके इसका एक बताना है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गूढ़ रहस्य कौन जानता है? जो मर्मज्ञ होता है, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो। ठीक है तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा दुष्कर, लेकिन यहाँ दिया है दुष्कर, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस हुआ है। जिसे समझना कठिन हो, जिन बच्चों ने सा को सही किया है, हालांकि उनको दुस्तर लगा होगा, तो हो सकता है डाउट हुए हो बच्चे कि यहाँ जिसे समझना कठिन हो उसका होता है दुष्कर, जो शुद्ध है दुष्कर। यहाँ प्रिंटिंग में प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस हुआ है, क्योंकि ता को का होना चाहिए था, जो ता है इसको का होना चाहिए था। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसमें मिस हुए हों, बाकी सही तो यही है। ठीक है, यहाँ पर ये बोर्ड की मिसप्रिंटिंग हुई है, बच्चे ध्यान देंगे। और यहाँ पर डॉक्टर प्रत्युष राज वनस्पत विज्ञान के अध्यापक हैं। ठीक है, जो प्राध्यापक लिखा है क्या होगा? अध्यापक होगा। सब लोग अपना काम करो, सभी लोग अपना काम करो, मतलब यहाँ पर बहुवचन में है सब लोग, तो सभी लोग अपना काम करो। ठीक है, अब 10 रुपया में क्या आता है? अब 10 रुपए में क्या आता है? रुपया नहीं है, रुपए। मेरे से कुछ पूछो, मुझसे कुछ पूछो, मेरे से नहीं मुझसे। तो इनमें से आपको 2 को करना था, तो 4 हो गया। यहाँ पर आप रस छंद अलंकार तो पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूँ, तो प्यारे बच्चों इसका भी ध्यान दीजिएगा। ये वियोग श्रृंगार हो गया, इसलिए अलंकार हो गया, और ये दोहा छंद हो गया। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्यारे बच्चे इन तीनों प्रश्न को भी सही किए हैं। और आते हैं लास्ट पेज पर, जो आपका जिसको मैं हमेशा से याद कर रहा था। ठीक है, क्या याद कर रहा था? कि परीक्षा के समय बिजली कटौती के लिए अपने जिलाधिकारी को क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर भारतीय स्टेट बैंक को। कई बार प्यारे बच्चों रिपीट कराया था भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को। यहाँ पर ये आपका 5 नंबर, इसको प्यारे बच्चे लगभग सभी ने सही किया होगा। ये आपका निबंध हो गया। निबंध जो बंधा हो, उपसर्ग है जो बंधा हो, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। देखा ही आपने वहां पर अभी मोदी जी ने वहां पर ले जाके बैठा दिया है चंद्रयान जी। या फिर उसको नहीं लिखा है तो हमारी सामाजिक समस्याएं और उसका समाधान। जैसे इस समय जो दहेज प्रथा चल रही है हमारे समाज में प्यारे बच्चों, वो भी हमारी सामाजिक प्रमुख समस्या ही है। दहेज प्रथा पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह हमारी सामाजिक समस्या से ही जुड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं पूरा 95 अंक प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों के लिए, आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।